हाय, माय नेम इज जेनी। मुझे मिस्टर क्षितिज से मिलना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे तुम्हें नहीं पता, एक लड़की एक लड़के के लिए इतना पागल क्यों होती है? बात हटाओ। जब हमारी सोशल मीडिया पे पहली बार बात हुई थी तभी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने माना नहीं। अब अगले महीने हमारी मंगनी होने वाली है, तो प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। आई बेग ऑफ यू। इवन आई बेग यू क्षितिज, जस्ट गिव मी अ चांस। देखो मुझे, लुक एट मी, क्या कमी है मुझ में? मैं उस मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। ये सोशल वर्कर रात को 11:50 ये टाइम पे 25 साल के लड़की के साथ क्या कर रहा था? हो ना हो इस लड़की का इस केस से कनेक्शन जरूर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने विश्वजीत जी से लिफ्ट मांगी हो और सामने आरे का जंगल देखकर चोरी करके भाग गई हो। नहीं संग्राम, विश्वजीत जी अपने दोस्तों को एक साथ मिलते थे, लेकिन इस लड़की को उसके बाद मिले अकेले में, और वो भी इतनी मॉडर्न। दाल में कुछ तो काला है। सर यहाँ पूरी दाल ही काली है। इधर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही मेरे को, और ये बुड्ढे को देखो सर। सर इट हर्ट्स। भावनाओं को जरा काबू में रखो। मैं तुम्हारी सिचुएशन और टेंशन दोनों समझ सकता हूं। अभी लड़की सामने इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं। कंट्रोल योर सेल्फ। सॉरी सर। मिलेगी मिलेगी, सब्र का फल बहुत बड़ा होता है। सर अब इतने दिनों से विश्वजीत जी की कोई खबर नहीं, ना कोई रैंसम का कॉल। मुझे तो लगता है सर चोरी होगी सर। ये एरिया में चोर उचक के घूमते ही रहते हैं। नहीं कहानी, चोरी का मामला नहीं हो सकता है। अगर चोरी होती तो कार और विश्वजीत दोनों गायब नहीं होते। फिर मर्डर हो सकता है विश्वजीत जी को कोई मारना चाहता हो। ये लड़की इस प्लान का हिस्सा हो ना हो, लेकिन इसे हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया होगा। ऐसा हो सकता है सर? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। तुम्हें एक वीडियो भेजा था मैंने, वो लड़की मिली क्या? जी मैंने देखा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी। अरे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती तो तुझे क्यों बुलाते यहाँ? थोड़ा वक्त लगेगा। ये एक ही लाइन रट के रखी है तूने, दूसरी लाइन याद कर जरा। इससे भी आगे जिंदगी है। सर आई ट्राई माय बेस्ट सर। प्लीज सर, प्लीज ट्राई कीजिए। सेम लाइन अंग्रेजी में बोल दी बस इसने। खान एक काम करो, सारे टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। देखो फोन बंद होने के बाद ये विश्वजीत शहर छोड़ के बाहर तो नहीं गया, और हमें अटका दिया आरे के जंगल में। ये सब प्लानिंग है खान। एवरीथिंग इज प्लान्ड। मुनीर, मुझे तो सभी लड़की बहुत पसंद है। तू देख ले तुझे कौन सी लड़की पसंद है। आखिर शादी तो तुझे करनी है, क्यों? ये वाली। ये वाली? हाय माशाल्लाह, बिल्कुल ईद का चांद लग रही है ये तो। हाँ देखो। जी आपा। दाद देती हूँ तेरे नजर की। हाँ जल्दी से इसके परिवार वाले के साथ बात कर लेती हूँ, निकाह की तारीख जो तय करनी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। पूना से आपसे कोई मिलना है। बिना बताए? मुनीर अंदर जाओ। जाओ लेकर आओ। जी आपा। जेनी आई थी। अरे तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जेनी आई थी मिलने। यार तेरी शादी अभी फिक्स भी नहीं हुई है और तू अभी से डरने लगा है। मैच से पहले नेट प्रैक्टिस अलाउड है। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? पहले ये बता, इज शी हॉट? साले पेस्ट्री खानी भी है और बचानी भी है।
बीच में अटका रहेगा तो जिंदगी भर लटका रहेगा। क्षितिज 9 o'clock देख। गॉड शी इज हेवन यार। ये जेनी है, ये जेनी है। फिर तो तेरा दिमाग खराब है। स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए खुला है और तू रिवर्स गियर मार रहा है। जा जा, पकड़ ले उसे और जी ले अपनी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जेनी, कहाँ हो ये बताओ। जी बाहर हूँ, कहिए। हर काम मुकम्मल बनाने का एक सही वक्त होता है। आप बताओ, आप हमें कब तक खुशखबरी सुना रहे हो? कोशिश जारी है आपा, वक्त हमारा साथ जरूर देगा इंशाल्लाह। वैसे हमने आपके मुनीर भाईजान के लिए एक बेगम ढूंढी है। खूबसूरत है? इतनी खूबसूरत है कि उन्हें हमारी नजर ना लग जाए। तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे उन लोगों का नंबर दे दो, मैं उन लोगों के साथ बात कर लूंगी और अगर सब कुछ सही रहा तो ईद से पहले निकाह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जितना हमने सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम, हैं? मुनीर, तुम पर अल्लाह की इतनी रहमत है ये तो हमें पता ही नहीं था। भाईजान, इसी महीने के अंदर इन दोनों का निकाह करवाना होगा। मेरा भाई मुनीर दुबई में गोल्ड माइन में काम करता है। वो यहाँ तो ये छुट्टी के लिए आया था। अब देखो, एक बार अगर निकाह हो जाए फिर ये दोनों हंसी खुशी दुबई जाकर रह सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपसे करनी थी। वैसे हमारी हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कुछ। भाईजान, हम आपसे आपका चांद का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और इनके बदले में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ख्वाहिश हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम पूरी ज़रूर करेंगे। ये आप कैसी बात कर रही हैं? भाईजान, ये कुछ पैसे आपकी बेटी के निकाह के लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। भाईजान, आप रख लीजिए। वैसे मुनीर ने कहा है आपको देने के लिए, कहाँ कर्जा लेके आप बेटी के निकाह कराओगे? हाँ, लीजिए, रख लीजिए। और एक बात भाईजान, निकाह में जितने कम लोग हो उतना ही बेहतर है। जितना पैसा हम निकाह में खर्चा करने वाले हैं उतना पैसा हम इन दोनों को दे देंगे। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने तो हर मुश्किलों का हल निकाल दिया। फातिमा आपा, जितना वक्त सर ये देखिए, ये देखिए सर, उस रात जो लड़की विश्वजीत जी के साथ थी वही सेम लड़की जोनीता बेदी के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और क्या मिला? फोटो अपलोड करते वक्त लोकेशन भी अपलोड की है, अमृत विहार, अंधेरी वेस्ट। गणेश बाबू, संग्राम सर, अमृत विहार अंधेरी वेस्ट, जोनीता बेदी नाम है, लेके आओ उसको। ऑलराइट सर, चलो। ओ साइबर बाबू, इनके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे ध्यान दो प्लीज। टाइम लगेगा ऐसा मत बोलो। जोया थोड़ी नादान है, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
मैं वादा करता हूँ कि मैं जोया को एकदम खुश रखूंगा, जिसकी वो हकदार है उससे ज्यादा उसे खुशी दूंगा। ओ एक एक एक, ये लड़की को कहीं देखा आपने? इसे देखा तो है पर याद नहीं आ रहा है। बात ये सुनो, हाँ, लड़की को देखा है कहीं? आप कौन? मुंबई पुलिस से हूँ। ये लड़की को देखा है कहीं आपने? हाँ सर, ऊपर देखा है। यहाँ? हाँ, लेकिन आजकल नजर नहीं आती है। अच्छा, थैंक यू। लड़की यहाँ रहती थी? हाँ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले छोड़ के गई। अब कहाँ रहती है पता है? नहीं, पता नहीं है। हाय सर। सर वो लड़की यही रहती थी, लेकिन पिछले महीने घर छोड़ दिया उसने। यहाँ खड़े खड़े शर्मा क्यों रहा है? जाना अंदर। हाँ बस जा ही रहा था। अंदर जाके आपा मत खो देना। मालूम है ना तुझे क्या करना है, या फिर याद दिलाऊं? हाँ आपा, मालूम है। या हाँ। घर कैसा लगा? जी अच्छा है। अच्छा है। दीवारों का रंग थोड़ा फीका है ना, पर कोई नहीं, अब आप आ गई हैं ना तो सब रंगीन हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये पर्दे ना आपकी पसंद के लगवा लेंगे। ये भी तो अच्छे ही है। ये भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। हम भी पसंद है। जी। अरे पर आप हंस क्यों नहीं रही हैं? घर की बहुत याद आ रही है। आपको पता है, मैं जब भी उदास होता हूँ ना तो फालूदा खाता हूँ। आप भी खाएंगी फालूदा? जी। देखिए मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 20 साल के बाद अपने लोगों को, अपने घर को ऐसे छोड़कर नई दुनिया बसाना मुश्किल तो है, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम इंतजार करेंगे, सिर्फ कबूल है कहने से आप पर हक नहीं जताएंगे। एक बात कहूँ? आप बहुत अच्छे हैं। एक बात कहूँ? जी। हमें पता है। मुनीर बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मुनीर बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ तो तू क्यों बात कर रहा है? उसको फोन दे। क्या हुआ मुनीर? क्या हुआ? मैं और जोया फालूदा खाने गए थे। भाई गाड़ी आई, 2-3 लोग निकले और जोया को ले गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ कर। मुनीर शांत हो जा।
सर ये लड़की सही तो नहीं है। कौन हर महीने अपना घर बदलता है? इसके डॉक्यूमेंट्स फेक होना यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या सोच रहे? खान मुझे अभी भी लग रहा है ये लड़की को हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया है। देखो ना, ये विश्वजीत पुरोहित, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ कॉलेज, रोल मॉडल, अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ मिलता है। कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं सर, मैंने पता लगाया, ही इज अ क्लीन मैन। अब प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई दुश्मन हो ऐसे आसार तो नहीं है। पर्सनल लाइफ में मतलब बाहर कोई दुश्मन नहीं, घर में हो सकता है। उसके 2 बेटे, एक आनंद वो उसके साथ रहता है और दूसरा विदेश में रहता है। ये दोनों लड़कों के बैकग्राउंड चेक करो, कहीं ऐसा ना हो बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। पता ना क्यों घुमा रहा है। 15 मीटर के रेडियस में ही है सर। सर उनको बोलिए उस नंबर पे फोन करने के लिए। हाँ साइबर सुन, डायल कर नंबर। चलो ऊपर। किधर मिला तेरे को फोन? रास्ते में पड़ा था इसलिए मैंने चालू किया। मैं कल साहब मैं कल बेचने वाला था साहब। माँ कसम मैंने चोरी नहीं की साहब। ये इधर कोई सफेद कार देखी तूने जाते हुए? नहीं नहीं साहब। साहब अगली बार सड़क पे पड़ी हुई चीज उठाने से पहले ये बात याद रखना, समझा ना? बेवकूफ है क्षितिज, जो इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को मना कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता। जो तुम्हारी कदर नहीं करे ना, तो उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, और जो कदर करे ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्यार करती हूँ उससे, अब भूल तो नहीं सकती। तो तुम उसे भुला नहीं सकती? मरते दम तक नहीं। ठीक है, परसों ब्लू स्टार क्लब में एक पार्टी है, तो तुम वहां आ जाना। मैं वहीं क्षितिज से बात करूंगा, लेकिन तुम मेरी डेट रहोगी। डन? डन। ए साइबर, इसमें का डाटा रिकवर कर देना 24 घंटे के अंदर। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा अगर बोला तो बिना वक्त काटे घर शिफ्ट हो जाना परमानेंट। नहीं सर, हो जाएगा। काम पे लग। सर ये टोल्स और हाईवे एग्जिट्स की रिपोर्ट निकाली है मैंने। सर विश्वजीत की कार मुलुंड चेक नाका, आइरोली चेक नाका और वाशी टोल पे नहीं दिखाई दी, लेकिन उनकी कार दहिसर टोल नाका और खारगर में दिखाई दी। इसका मतलब वो आरे से ठाणे होकर पनवेल के लिए निकले। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे उनकी कार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो पनवेल से लेके खालापुर के बीच में हुआ है। एक काम करो, खालापुर और दहिसर टोल नाका की फुटेज मंगवाई? हाँ सर, ये देखिए। ये ड्राइवर सीट पे कोई लड़का दिख रहा है, तो विश्वजीत जी नहीं है। इस लड़के को ढूंढो, ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। खान तुम संग्राम को लेके वहां जाओ, तुम खुद सर्च में इन्वॉल्व रहना ताकि कोई एविडेंस टेम्पर ना हो। सर डेटा रिकवर हो गया सर। देखा, जॉब जाने का डर इंसान को काम करवाता है। क्या मिला? सर इसमें कॉलेज के कुछ पेपर्स है और ये एक फोल्डर है सर। क्या आदमी है ये? 20-22 साल की लड़कियां होंगी। मुझे तो शक हो ही रहा था जब ये विश्वजीत जी को जोनीता बेदी के साथ देखा था। ये लड़की कौन है? खान इसका फोटो सर्कुलेट कर दो, ये लड़की केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो। व्हाइट कलर के अकॉर्ड है,
MH014555। खारगर टोल नाका भी दिखाई दी, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे नहीं दिखाई दी। मतलब इसी एरिया में है। ढूंढो। ओके सर। सर आप मुझे कार के फोटोज भेज दो, मैं उसे अपने खबरी नेटवर्क में भेज दूंगा। उसे हमें ढूंढने में आसानी होगी। बस एक बात ध्यान रखना, केस कॉन्फिडेंशियल है। पीछे मत देखो, कोई नहीं है पीछे, अब सिर्फ हम हैं। कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। पक्का? जीतू का प्रॉमिस है, कभी फेल नहीं हुआ। ये विश्वजीत जी के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जानते ही नहीं। नहीं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए। नहीं सर। 100%। हाँ। ठीक है। आनंद जी, कुछ बात करनी है आपसे पर्सनल। जी जरूर, कहिए। जी कहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। इन फोटोज को लीक मत कीजिएगा, प्रेस्टीज का सवाल है। बाबा अभी भी लोगों की नजर में देवता ही है सर। जो ये सफ़ेद गाड़ी ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया भी लेगा। बता देता हूँ अपने पंटर लोग को, कमा लेंगे। माँ, माँ। ओ आले आले। अरे जीतू, तू कैसा है? ठीक है ठीक है। ये कौन है? माँ, इसका नाम प्रिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हमने शादी भी कर ली है। अच्छा, अब बेटा तुम मुझे बोल देता ना, मैं इसके घर वालों से बात करती। माँ, ये अनाथ है। पर अब ये अनाथ नहीं है ना? अब इसकी माँ भी मैं हूँ और सास भी। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। माँ के घर आई है ना तू, तो अब रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सास बन गई ना तो बहुत गुस्सा करूंगी। चल आत्मदे, आती है, चल। अरे चल। कोई है! बचाओ! प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचाओ। अगर जरा से भी आवाज की तो जुबान काट दूंगा तेरी, समझे? और अगर भागने की कोशिश की यहीं पर गाड़ दूंगा। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बोलो। इसे साफ करके नए कपड़े पहना देते हैं। अब मुझे बचा लो। अब ये लोग कौन है? अब सवाल नहीं करेगी तो जिंदा रहेगी। इन लोग की बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की ना, तो ये लोग तेरे साथ जानवर से भी बदतर सलूक करेंगे। तो अभी ये तू ठान ले, क्या करना है तुझे। चुपचाप सहेगी या फिर बेमतलब जान गंवानी है तुझे। इस नरक से भागने के बारे में सोचना भी नहीं मेरी जान।
हेलो पुलिस। आपने फोन किया था? जी सर। सर मैं इधर गांव जा रहा था पैदल, तो मुझे ये गाड़ी दिखी, मुझे डाउट हुआ, तो फिर मेरे पास जो मैसेज आया था मैंने उसमें चेक किया नंबर, तो नंबर मैच हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये ले। थैंक यू। सुनो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, कार की जांच करवा लो और पुलिस टीम लेकर आसपास का एरिया छान लो। शायद विश्वजीत यही कहीं हो सकते हैं। ओके सर। सर मैं सिटी क्लब से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं SIT से गणेश बाबू बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़के पर अटैक हुआ है, बहुत खून बह रहा है सर। सर ये वही लड़की है जिसका फोटो आपने भेजा था। एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ सर किया। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। क्राइम सीन सील करो, और हाँ, हम लोग आने तक किसी को मत भेजो। एरिया सर्च कर लो पूरा। अरे आप अंदर कैसे आ गए? मैं SIT से हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुनील केलकर। तबीयत कैसी है इसकी? नहीं, इट्स अ ब्रूटल अटैक और गले पे भी मल्टीपल स्टैक किए गए हैं, खून भी काफी निकला है। इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान खतरे में है। क्या इनसे बात हो सकती है मेरी? आप प्लीज बाहर रुकिए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करने दीजिए। नर्स। मुनीर, 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 मुनीर। बस बस बस। सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित। केलकर सर ने सही कहा था, विश्वजीत का मिसिंग होना और मर्डर होना एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है।